पंपकिन नाइट चैप्टर 5.5 एंड 6 आज हम दोनों एक साथ कवर करेंगे। भांगा की स्टार्टिंग में हम कुछ इंसानों को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं, जिनमें से एक आदमी बोलता है, हाँ सेनपाई कहो कि वो सही नहीं है, ये आदमी बहुत ज्यादा यूजलेस है। हाँ ये बिल्कुल सच है, तुम्हें पता है क्यों? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। तानेकिची हमारे सेक्शन में सबसे बेवकूफ होने के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि जब वो छोटा बच्चा था तो उसे बुली किया जाता था। उनमें से एक लड़की बोलती है, दरअसल मेरी कंपनी में ऐसे बहुत सारे नमूने हैं। उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है और वो अपने आप को सामने नहीं रखता और उसे अपनी लाइफ का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। छोटी उम्र से ही वो एक हारा हुआ कुत्ता रहा है जो कि नई चालें नहीं सीख सकता, वो सिर्फ हार सकता है। तभी वो आदमी बोलता है, वाह क्या बात है, क्या जीना सच में मजेदार नहीं है? तभी वहाँ बैठी लड़की बोलती है कि वो तो वापस से लड़ाई भी नहीं कर रहा है। तभी वो लड़का बोलता है कि इट्स ओके गर्ल्स, इसे इस सब चीजों की आदत है। फिर लड़की बोलती है कि वाओ आप सच में गुस्से में लग रहे हैं। तभी वो उस लड़के को मुक्का मारकर कहता है कि मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तभी वो लड़का अचानक से खड़ा होता है और कहता है, मुझे टॉयलेट जाना है। फिर जो लड़का उसे बुली कर रहा था वो कहता है कि ओह मैन अब मुझे बुरा लग रहा है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, इहो ये क्या था, ये तो सच में बहुत ही बेकार कॉमिक थी। फिर वो लड़का बोलता है कि कुछ दिन पहले एक लड़का अपने स्मार्टफोन पे कॉमिक पढ़ रहा था। ये कहानी एक मास्क डीमन की है जो कि एक लड़की थी, सभी को मार रही थी। इसमें बहुत सारा खून खराबा है। तभी वो लड़की बोलती है कि ये बहुत ही घिनौना है, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही है? तभी वो आदमी उस लड़के से बोलता है कि अब समय हो गया है कि तुम वापस आ जाओ, अपने कैबूस को हिलाओ ताकि तुम कुछ सीख सको। अरे उसे ये सब पढ़ते हुए देखने का मतलब है कि वो जल्दी ही कोई अपराधी बन जाएगा। कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से पीछे से कोई मास्क मैन आकर उसके सीने में चाकू डाल देता है। उसके मुंह से बहुत खून निकल रहा होता है। वो दोनों लड़कियां ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है। पंपकिन नाइट चैप्टर 6 डॉक्टर साकी का इलाज करते हैं और कहते हैं कि वो सदमे में जा रही है, उसे पकड़ो। फिर हम साकी को देखते हैं जो बहुत बुरी हालत में थी। सभी डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे होते हैं। साकी जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, वो पीछे देखकर डर जाती है। नाओ को वहाँ अचानक से चाकू लेकर नर्स के पास बढ़ती है। नर्स ये सब देखकर डर जाती है। नाव को उस नर्स की आंखों में चाकू डाल देती है। डॉक्टर्स पूछते हैं, अरे तुम क्या कर रही हो? तभी वो देखते हैं कि उसकी आंखों में चाकू चला गया है। तभी वो नर्स नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों में चाकू देखकर डॉक्टर बहुत डर जाता है। साकी ये सब देखकर चिल्लाती है और वो सोचती होगी, पक्का गाई से सोच रही होगी कि ना भाई खत्म हूँ मैं तो, मेरी तो जिंदगी झंडा है। सभी डॉक्टर्स ये सब देखकर हैरान थे। वो कह रहे थे, क्या ये सब चल क्या रहा है? What the hell is going on? ये चाकू ये कहाँ से आया? तभी वो लोग नाओको को देखते हैं जो कि कर रही थी, उल्लाला यहाँ तो चुनने के लिए बहुत सारे हथियार हैं, मुझे कौन सी चूज करना चाहिए? नाओको ये सब सोचती है। तभी वो वहाँ से एक कटर को उठा लेती है और ये कटर को उठाकर सोचती है, हाँ ये बेस्ट रहेगा। और वो उनकी तरफ देखती है और डॉक्टर्स ये सब देखकर डर जाते हैं। फिर डॉक्टर्स कहते हैं, तुम क्या करने वाली हो हमारे साथ? तभी नाओको उस कटर को लेकर डॉक्टर्स के पास बढ़ती है और उनके हाथ में जला देती है। सभी डॉक्टर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर इतना डर जाता है कि वो बहुत जोर से चीखता है। फिर नाओको उस कटर को डॉक्टर के मुंह पर चला देती है। पीछे खड़े हुए कुछ नर्स बोलते हैं, डॉक्टर, और यहाँ पर हमारे डॉक्टर मर जाते हैं। नाओको खड़ी होकर पिछले डॉक्टर्स को देखती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है। डॉक्टर्स बोलते हैं, ओह शिट। नाओको बोलती है, तुम्हारे भागने से मेरा मजा खराब हो जाएगा। और वो वहाँ से डॉक्टर्स का कुछ सामान उठाती है और जब डॉक्टर भाग रहे थे तभी वो उन निडल्स को उनके पीठ के पीछे लगा देती है। नाओको धीरे धीरे उनके पास बढ़ती है। वो दोनों डॉक्टर्स दर्द से तड़प रहे होते हैं। उसके बाद नाओको उन डॉक्टर्स को कहती है, ओह माय, ये ऑपरेशन खेलने का समय है। वो उन डॉक्टर टूल्स को लेकर उनके पास बढ़ती है और उन्हें मार देती है बहुत बुरी तरह से। उन सभी डॉक्टर्स के आर पार सभी निडल्स या जो भी था वो सब घुसा हुआ था। वहाँ पर साकी अपनी जान के लिए नाओको से भीख मांग रही होती है।
प्लीज साकी, मुझे मत मारो, इसे रोक दो यहीं पर। तभी नाओको पीछे मुड़ती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है साकी की रूह कांप जाती है। नाओको पीछे मुड़कर साकी से कहती है, साकी क्या तुम्हें जोक पसंद है? एक विक्टिम ने एक सीरियल किलर से क्या कहा होगा? फिर वो कटर को उठाती है और कहती है, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ डॉक्टर का सिर कट चुका था। साकी उस कटर से एक वायर को काट रही होती है। फिर नाओको कहती है, अब साकी तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और साकी अपनी मदद की भीख मांग रही थी, नहीं ऐसा मत करो। फिर नाओको कहती है, लगता है समय आ गया है कि अब मैं अपने हाथ आजमाऊं। मुझे हमेशा से ही ये नाटक करना बहुत पसंद है। और तभी नाओको साकी के पास उस वायर को लेकर जाती है और फिर साकी को एक बहुत ही खतरनाक शॉक देती है। वो बहुत जोर से चिल्ला रही होती है। तभी उसके दोस्त उसकी आवाज को सुनते हैं। उसका एक दोस्त कहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्यों है, रुको जरा, यहाँ पे पावर कट क्यों हो चुकी है, लाइट चली गई है क्या? मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सर्जरी अच्छे से हो रही होगी। तभी काजुया एक अजीब सी आवाज सुनता है और उस डोर की तरफ देखते हुए कहता है, साकी क्या हो रहा है अंदर? तभी वहाँ पर कोई दरवाजे पर लात मारता है और वो सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? पता है क्या अभी किसी ने यहाँ पर दरवाजे पर लात मारी? काजुया साकी की ओर बढ़ता है उसे बचाने के लिए और उसके सभी दोस्त उसे कह रहे थे कि अंदर सर्जरी चल रही है काजुया, वहाँ मत जाओ। तभी वो अचानक से दरवाजा खोलता है और जब वो खोलता है तो देखकर हैरान ही रह जाता है। वहाँ पर साकी लेटी हुई थी, वो जिंदा थी। और ये देखकर काजुया और उसके दोस्त थोड़ा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ जल रहा है, लगता है इसीलिए पावर कट हुई है। पावर सिर्फ कुछ ही देर पहले कट हुई थी, इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्या नाओको यहाँ पर है? ऐसा उनके सभी दोस्त कहते हैं। तभी काजुया साकी को देखकर चिल्लाता है, साकी। तभी काजुया साकी को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, ये बहुत ज्यादा है, इसका पूरा चेहरा कटा हुआ है, ये कब हुआ? फिर नारुतो बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि साकी जिंदा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें जल्दी से डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। नाओको वहीं पर बेड के नीचे छुपी हुई थी। काजुया बोलता है, हौसला रखो साकी, सब ठीक हो जाएगा। और साकी जिसे पता था कि नाओको वहीं पर बेड के नीचे लेटी हुई है। तो गाइस, जो हमें स्टार्टिंग में वो लड़की दिखाई गई थी जिसने उस लड़के को मारा था, वो कौन थी? क्या वो नाओको की कोई दोस्त थी? क्या अब साकी के दोस्त बच पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए।